Hello friends, hi, this is Amit Singh and I'm professionally actor and filmmaker, and this is powered by bollywoodkahalla.com and presented by Lemon Chilies Films Production. तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप कहीं भी हैं तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑडिशन सबसे पहले कहाँ होते हैं जो बिल्कुल जेन्युइन होते हैं और बिल्कुल सही तरीके से होते हैं। वो कौन सी जगह है जहाँ पर इस तरीके के ऑडिशन होते हैं? वो है मुंबई, जिसे हम माया नगरी और फिल्म इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं। तो माया नगरी में ऐसा क्या है? वहाँ पर सारी चीज़ें हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। फिल्म मेकिंग के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, या फिर हम लोग फिल्म सिटी वहाँ पर अवेलेबल है वो उस तरीके की फिल्म सिटी है कि प्रॉपर वहाँ पर हम लोग ऑडिशन करके सेलेक्ट होने के बाद वहाँ पर काम कर सकते हैं। तो एक फिल्म सिटी पूरा बना रखी है, राइट। तो अब उसमें जाया कैसे जाए, उसका ज़रिया क्या है? वो है ऑडिशन। ऑडिशन के नाम पर आज की डेट में इतना फेक होता है कि हम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। इसके बारे में बहुत सारी मिथ्याएं हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत है। उसका सही अंदाज़ा सिर्फ एक तरीके से आप लगा सकते हो कि अगर आप मुंबई में हैं तो मोस्टली ऑडिशंस ठीक होते हैं अंधेरी के आसपास या फिर बांद्रा के आसपास, या फिर जहाँ तक फिल्म इंडस्ट्री बसी हुई है, गोरेगांव, गुड़गांव ईस्ट, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस जगह पर जो है वहाँ पर फिल्म के बारे में ही, सीरियल्स के बारे में, टीवी सीरियल्स के ऑडिशंस या टेलीविज़न के जो ऐड वगैरह होते हैं उन सब के ऑडिशंस रेगुलर चलते रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, एक फेक जो लोग होते हैं वो शायद थोड़ा डरते हैं कि उस तरीके का ऑडिशन ना लें, तो वो लोग क्या करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में थोड़ा सा दूर होकर ऑडिशन लेते हैं। कोई इधर चला गया, थोड़ा और दूर चला गया, राइट। तो थोड़ा फेक ऑडिशन में एक चीज़ और आ जाती है कि पता कैसे लगाया जाए, राइट। तो पता ऐसे लगाया जा सकता है कि आप ऑडिशन देने जाइए, उससे पहले आप प्रोडक्शन हाउस के बारे में पता कीजिए। सभी एक्टर्स होते हैं वहाँ पर, नॉर्मली वो लोग बता देंगे आपको कि कौन सा सही है, कहाँ ऑडिशन चल रहे हैं, कहाँ ऑडिशन नहीं चल रहे हैं। वैसे तो अगर आप स्टार्टिंग लेवल पर हैं तो आप ऑडिशन दीजिए, वैसे पैसे नहीं लगते हैं, ऑडिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और अगर कहीं पैसे लग रहे हैं तो आप वहाँ से तुरंत निकल जाइए, क्योंकि वो लोग आपको काम नहीं देंगे, वो लोग आपसे पैसे लेकर उसका इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि फिल्म में या फिर सीरियल में या फिर टीवी सीरियल में या फिर ऐड में काम मिलने के बाद आपको पैसा दिया जाता है। जब आप सेलेक्ट हो जाते हो तो पैसा दिया जाता है, बल्कि लिया नहीं जाता। और आप सोचने वाली बात है, इट्स मतलब क्लैरिफिकेशन है, बिल्कुल पूरा क्लियर है आपके सामने कि आपको जब पैसा मिलता है तो उससे स्टार्टिंग में पहले कैसे ले सकते हो पैसे आप यार। बल्कि आप तो उसके लिए बेनिफिट हैं कि यार उनको आपकी ज़रूरत है तो वो आपको यूज़ करेंगे, उसका वो आपको पैसा देंगे, डेफिनेटली, सीधी बात है। लेकिन उसके लिए आपको प्रूव भी करना पड़ता है कि यू आर एन एक्टर, राइट। उसके बाद ही ये सब चीज़ें हो पाती हैं। तो ऑडिशन जो होता है वो हमें पता करना बेहद ज़रूरी है कि कौन सही है कौन गलत है। और आजकल एक चीज़ है जो कि कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, जो बीच में कास्टिंग डायरेक्टर और आर्टिस्ट के बीच में जुड़े हुए हैं, उनको हम एक तरीके से दलाल भी बोल सकते हैं। जो आर्टिस्ट और कास्टिंग डायरेक्टर के बीच में है, वो लोग क्या करते हैं, आर्टिस्ट को घेर लेते हैं सभी तरफ से, राइट। तो जो नए नए लगाए, जैसे मान लो कि अगर मैं नया हूँ तो मैं गया तो मैं क्या होगा, मेरे चेहरे पर डर भी होगा, यार कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, भैया किससे मिलूँगा, कैसे बात करूँगा। तो क्या होगा, वो लोग क्या करते हैं, ये ऐसे ही लोगों को पकड़ते हैं, उनसे बात करते हैं कि बॉस आओ हम बताते हैं आपको, चलिए बताइए क्या करने आए हो आप। घर में मैं स्टार बनने आया हूँ सर, मैं हीरो बनने आया हूँ। तो वो बंदा समझ गया कि बॉस ये बंदा पैसे मुझे दे देगा तो इसका मतलब उसका काम, उसकी बोनी हो गई। ये समझने वाली बात है। तो उसकी बोनी हो गई तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा उससे पैसे लेगा और उसको मतलब फेक बना के वो रफू चेक करे, फिर नहीं मिलेगा उसको कहीं पे। वो अब मिलता रहेगा, वो अलग बात है कि वो ये बोलेगा कि अच्छा चलो एक काम करो, वहाँ जाके ऑडिशन देकर आओ, वहाँ ऑडिशन चल रहा है, अच्छा यहाँ जाओ, इस ऑडिशन नहीं प्रोडक्शन में जहाँ चले जाओ, ऑडिशन चल रहा है। तो भाई ये काम तो आप खुद भी कर सकते हो, आपको किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ इंट्रोडक्शन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, तो वो हम लोग ऐसे माया जाल में उस थोड़ा से कुछ गलत लोगों की संगत में पढ़ के
गलत रास्ते पर भटक जाते हैं। तो वो क्या होता है, हमारा पैसा भी डूबता है, हमारा समय भी बेकार होता है, और हम लोगों के अंदर जो एक मोटिवेशन होना चाहिए था वो डिमोटिवेशन होना शुरू हो जाता है। वहीं हमारा एक मतलब जो हम कर सकते थे, उस चीज़ को अच्छे से कर सकते थे, वहाँ पर वो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो ऑडिशन देना, और ऑडिशन सही तरीके से देना और सही जगह पर देना, ये भी बहुत ज़रूरी है, और हम सभी लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है कि कहाँ ऑडिशन दिया जाए। तो सबसे पहले अगर आप जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पर जाके देखिए कि और जो प्रोडक्शन हाउस है वो इस्टेब्लिश्ड है या नहीं है, या फिर चलता फिरता प्रोडक्शन है, मीन्स आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, राइट। तो आपको ये देखना पड़ेगा, आपको सहूलियत लेनी पड़ेगी कि कहाँ कहाँ पर सीरियल बनते हैं, कहाँ पर ऑडिशंस होते हैं, कहाँ पर नहीं होते हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिल्म इंडस्ट्री में आप जब जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट, बहुत सारे आपके दोस्त बन जाएंगे। उन दोस्तों के सहारे आप आगे बढ़िए, उनसे पूछिए कि कहाँ पर ऑडिशन सही होते हैं और कहाँ पर सही नहीं होते हैं। किसी को पैसे मत दीजिए, क्योंकि पैसे देने से आपको काम नहीं मिलेगा। पैसा आपसे, बल्कि आपको दिया जाएगा, लिया नहीं जाएगा बल्कि आपसे, ठीक है, क्योंकि ऑडिशन का पैसा नहीं लिया जाता। अब फेक ऑडिशंस का पता कैसे लगाया जाए? आजकल जो आपके पास मैसेजेस जो आते होंगे, आजकल के बहुत सारे जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, अगर आप कहीं भी क्वेरी डाल देते होंगे, आपने देखा होगा कि अगर आप फेसबुक चलाते हैं या व्हाट्सएप चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं, क्योंकि आप एक्टर बनना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी इन्फॉर्मेशन आप डाल देते हैं कि अगर मान लीजिए किसी ने इन्फॉर्मेशन डाली कि आई रिक्वायर्ड दैट टाइप ऑफ कास्टिंग, कि मुझे ये बंदा चाहिए, एक्टर इतने साल से इतने साल की, फीमेल इतने साल की, और फलाना डिंग का इतनी, मतलब पूरा लंबा सा पोस्ट होगा। और उसके नीचे हम लोग जो नए लोग होते हैं, जो क्या करते हैं, वो अपनी इन्फॉर्मेशन टाइप कर देते हैं कि हेलो सर, मेरा नाम ये है और मैं मतलब मैं भी सर काम करना चाहता हूँ, मैंने आपको प्रोफाइल मेल कर दिया है, तो प्लीज़ आप, मेरा नंबर है, इस नंबर पर मुझे कॉल करके बताइएगा कि मैं सर सेलेक्ट हूँ या नहीं हूँ। वहाँ आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँच गई। इट मीन्स दैट यू आर नीडी, आप उसके लिए मतलब शिकार हो, आप उसका शिकार हो, जो कोऑर्डिनेटर है आप उसका शिकार हो। तो क्या होगा, आपका जो ऑडिशन है वो उस तरीके से नहीं लेंगे। वो क्या करेंगे, वो आपको एक मैसेज भेजेंगे आपके नंबर पे, हाय डियर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सेलेक्टेड फॉर आवर ऑडिशन और शूट विल बी स्टार्ट ऑन नेक्स्ट मंथ, फलाना ढिंका, मतलब इतना लंबा चौड़ा सा पोस्ट आपको लिखकर भेजेंगे। और आपके दिमाग में क्या आएगा, बहुत अच्छी चीज़ है यार, मज़ा आ गया, मैं सेलेक्ट हो गया, पापा मैं सेलेक्ट हो गया, लाओ पैसे दो। वहीं गलती कर देते हैं आप लोग। और वहाँ पर नीचे एक इन्फॉर्मेशन और लिखी होती ना कि बैंक, तो अगर आपको लगता है कि आप बन सकते हैं तो आप हमें इस नंबर पे, और इस बैंक में इस अकाउंट नंबर IFSC कोड ये है, इतने में आप मुझे 2500 रुपये अभी डिपॉजिट करें अभी, और आपका सिलेक्शन हो सकता है। भाई कैसे करवा दोगे आप यार? तो दोस्त, इन चीज़ों से बचिए, ये सब चीज़ें फेक होती हैं। ऑडिशंस ज़्यादातर जो होते हैं वो मुंबई में एक बहुत ही सेलेक्टेड जगहों पर अच्छी तरीके से ऑडिशंस होते हैं, और ऑडिशन का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। अगर आप लोग फिल्म इंडस्ट्री में हैं और फिल्म इंडस्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को शायद आप समझ लें और उस चीज़ को डाल लें कि सही है या गलत है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो अपनी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने आपको बता दिया कि मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई थी। फिर भी बहुत सारे दोस्तों के मैसेजेस आए थे, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो, अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प होती हो मेरी वीडियोस से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि वो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। और हमारे बॉलीवुड की जो वेबसाइट है उसको ज़रूर सर्च करते रहिए, www.bollywoodkahalla.com। बॉलीवुड का हल्ला, बॉलीवुड का हल्ला, bollywoodkahalla.com, bollywoodkahalla.com।